साल था 1945 का। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के निर्मित का सपना देखने वाले बैरिस्टर जिन्ना लाहौर के अपने बंगले के बाहर बरामदे में सिगार पी रहे थे। कुछ गहरी सोच में थे। उसी वक्त एक गेंद उनके मुंह पे आके जोर से लगी। हड़बड़ा गए। सामने देखा तो हॉकी का ग्राउंड था, कॉलेज था। कॉलेज के स्टूडेंट्स हॉकी खेल रहे थे और एक 13 साल का लड़का सर पे पगड़ी बांधे हुए, हॉकी स्टिक हाथ में लिए हुए जिन्ना की तरफ देख रहा था। लड़के की कोशिश थी गोल किया जाए और गोल करने के चक्कर में जो उसने हिट किया था गोल पोस्ट की तरफ, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन बदल गई थी और बड़ी तेजी से बॉल ग्राउंड के बाहर जिन्ना के सर के ऊपर, माथे के ऊपर जोर से लगा था। और वो लड़का था, 13 साल का वो लड़का था मनमोहन सिंह, जो पढ़ाई में भी अव्वल थे, क्लास में फर्स्ट आते थे और हॉकी के भी शौकीन थे। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी ली, यूनाइटेड नेशन से काम किया, प्रोफेसरशिप की, गवर्नमेंट के अलग अलग प्लानिंग कमीशंस पे, गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पद पे भी उन्होंने काम किया। चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके एडवाइजर भी थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे। और उन्हीं को पीवी नरसिम्हा राव ने इनवाइट किया, सिलेक्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल नहीं थे जो उनके ऊपर आरोप है। उन्हें बाकायदा प्लानिंग से वहाँ पे नियुक्त किया गया क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। और तब परिस्थिति ये थी कि भारत के ऊपर, देश के ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहे थे, इतने कि देश का दिवाला निकलने वाला था। और उसी से उभरने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की। और उन्होंने किया। उन्होंने पूरे इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से रिफॉर्म किया कि इंडिया की जीडीपी रेट भी 9% तक लेके गए, जो कि तब की हाईएस्ट थी, और इंडिया को सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड बनाया। 2004 में जब कांग्रेस सरकार बना रही थी तो सोनिया गांधी के पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं था। द बेस्ट ऑप्शन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। विदेशी का मुद्दा बहुत जबरदस्त गहरा हो गया था। उस हालत में राहुल ने भी बोल दिया था सोनिया गांधी को कि आप पीएम ना बने। और ऐसी हालत में वो भरोसेमंद, वो ईमानदार, वो सीधा साधा सच्चा लेकिन फिर भी होशियार आदमी की जरूरत थी, जिसे यूनाइटेड जो यूपीए गठबंधन था उसके सारे नेता मान्य करें, जिसे देश मान्य करे, जिसमें देश की जनता जिसका रिस्पेक्ट करे। और वो एक ही पर्सनैलिटी उनके नज़र में थी, वो थी डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि तब भी भारत को आर्थिक गति देने की जरूरत थी, तो वो एक्सीडेंटल पीएम नहीं थे, बल्कि अध्यक्षा की तरफ से सिलेक्ट किए गए पीएम थे। हाँ, लोगों को लगता था बड़े बड़े ताकतवर भ्रष्टाचारी नेता है, वो ही अपनी वर्णी वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुछ भी रीज़न हो, लेकिन चॉइस किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरोप तो उन पे लगते रहे, वो बोल नहीं पाते हैं। क्या आरोप था? वो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन यूएसए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उनको बोला था, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे उनकी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और उनको बोला था आप जब बोलते हो तो सारी दुनिया सुनती है, क्योंकि वो जो भी बोलते थे वो वैल्यूएबल था, झूठी बकवास नहीं होती थी। दोस्तों, वो जो भी डिसीजन लेते थे बड़ी स्ट्रांग होती थी। न्यूक्लियर डिसीजन में
उन्होंने सोनिया गांधी तक की नहीं सुनी। वो रिजाइन देने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने बात पे अड़िग थे, बड़े जिद्दी थे। तो जैसे वो बाहर से दिखते थे सॉफ्ट, अंदर से उतने ही हार्ड भी थे। दोस्तों, ये जो किस्सा आपको बताया गेंद का, ये उन्होंने ही बैंगलोर के एक प्रचार सभा में बताया था। बड़ी खुशमिजाज पद्धति से वो बताया गया था कि किस तरह बैरिस्टर जिन्ना के ऊपर उनके भी तरफ से एक अटैक हो गया था। दोस्तों, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि हो सकता है मीडिया उनको ना समझे, ना न्याय दे, अपोजिशन वाले न्याय न दे, लेकिन इतिहास उनको जरूर न्याय देगा। बस वही होने जा रहा है। इतिहास उनको नहीं भूलेगा, उनके कार्यों को नहीं भूलेगा, क्योंकि जो भी किया पूरे ईमानदारी से किया। ये सबसे बड़ी बात थी। जय हिंद।